मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अनुपात और समानुपात या रेशियो और प्रोपोर्शन आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस कवर कर चुके हैं। उसके बाद जो है आज हम अनुपात और समानुपात, जिसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी कहा जाता है, आज हम जानेंगे। देखिए, अनुपात क्या होता है। अनुपात दो संख्याओं के बीच कम या ज़्यादा का संबंध को बताने के लिए अनुपात का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर 5/4, इसको हम रेशियो में लिखने के बाद जो है इसको हम भाग के रूप में भी लिख सकते हैं। और ये 5/4 हो गया और इसको हम रेशियो में लिखेंगे तो 5/4 हो जाएगा। उसके बाद जो है समानुपात क्या होता है। जब दो अनुपात एक दूसरे के बराबर हो उसे समानुपात कहा जाता है। जैसे कि ए रेशियो या ए अनुपात बी, और ई जो आपको बीच में जो 4 पॉइंट दिख रहा है, ये हो गया समानुपात का चिन्ह। और समानुपात को हम इक्वल या बराबर के रूप में भी लिख सकते हैं, तो सी अनुपात डी। तो इस दोनों के बीच में क्या है, बराबर है। और इस समानुपात को हम बराबर भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में है विलोमानुपात क्या होता है, जिसको रिवर्स इनवर्स रेशियो कहेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर ए रेशियो बी है, तो इसको हम इनवर्स में अगर लिखेंगे तो इसको 1/A कर देंगे और 1/B रेशियो होगा। उसके बाद नेक्स्ट में है, नेक्स्ट पॉइंट जो है आपको मध्यानुपाती या बीच का अनुपात। तो अगर XY, अगर मान लीजिए XY अगर दो संख्या अगर दिया हुआ है, जैसे कि 6x24 अगर दिया हुआ है, तो 6x24 अगर दिया हुआ है तो इस दोनों पर रूट अंडर हो जाएगा। उसके बाद जो है इसको दोनों को गुना करके कितना होगा, 144, अर्थात इसका 12 आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है द्विघाती अनुपात ए रेशियो बी, द्विघात अनुपात ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर मान लीजिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर यहाँ पर जो है अगर 3 दिया हुआ है, तो ये 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और 3 का होल स्क्वायर होने के बाद जो है ये 4 और ये 4/9 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद यहाँ पर एक ये डुप्लीकेट रेशियो है। डुप्लीकेट रेशियो को हम द्विघाती अनुपात कहेंगे। और एक सब डुप्लीकेट रेशियो होता है, जिसको क्या, अगर मान लीजिए जिसको हम सब डुप्लीकेट का मतलब हुआ कि अगर जिस तरह से हम यहाँ पर किए दो संख्याओं का गुना और ये निकलने के बाद जो है ये रेशियो निकला, ये इतना संख्या निकला। इसी तरह जो है यहाँ पर द्विघात अनुपात डुप्लीकेट रेशियो का मतलब हुआ कि अगर जैसे यहाँ पर दो संख्या, इसका होल स्क्वायर, इस दोनों को गुना करके उसके बाद जो है रेशियो बट्टा में लिख देंगे। उसके बाद जो है डुप्लीकेट और सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है रूट अंडर। जैसे यहाँ पर 2 और 2, ए का मान 2 और बी का मान भी 2 दिया हुआ है, तो इसका रूट अंडर कितना हो जाएगा, ये 4, तो इसका 2 आंसर हो जाएगा। तो इसको हम सब डुप्लीकेट रेशियो कहेंगे, या जिसको वर्गमूल कहेंगे, वर्गमूल। उसके बाद जो है घनानुपात, जिसको ट्रिप्लीकेट रेशियो ए रेशियो बी, इसका घनानुपात जो होगा, जैसे यहाँ पर अगर 2 का होल क्यू है तो 2 का होल क्यू 8 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर 3 अगर देते हैं तो 3 का होल क्यू 27, मतलब 8/27 इसका आंसर होगा घनानुपात में। वही अगर हम मान लीजिए, अगर हम इस घनानुपात में 125 अगर दिया हुआ है, अगर मान लीजिए 5 दिया हुआ, 5 रेशियो अगर 4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब
घनानुपात का मतलब जिसको घनमूल हम कहेंगे, तो घनमूल जो इसका इसका हॉल क्यों हो जाएगा, 3 का हॉल क्यों, तो 125 25 अब 25 5 125 125 रेशियो 4 हो जाएगा, 4 चौक 16 16 चौका 64, 4 चौक 16 16 चौका 64 अर्थात इतना हो जाएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए इसको अगर कहेगा घनमूल या इसको घनमूल ये घनानुपात था, और घनमूल अगर कहेगा निकालने के लिए तो इसका घनमूल 125 और 64 का कितना हो जाएगा, 5 और 4 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका घनमूल, जिसको सब ट्रिप्लिकेट रेशियो कहा जाता है। उसके बाद तृतीय अनुपात जिसको थर्ड प्रोपोर्शन कहा जाता है, x और y का तृतीय अनुपात कितना होगा, तो x और y का तृतीय अनुपात होगा, जैसे यहाँ पर x और y का जो तृतीय अनुपात होगा, जैसे यहाँ 4 और 4 दिया हुआ है और x का मान जो दूसरी संख्या है, देखिए इसका कितना होगा, इसका जो मान होगा, इसका मान होगा, देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का मतलब हुआ कि x 2 बार, तो x का मान अगर मान लीजिए 2 है। देखिए इसका जो है अगर तृतीय पद अगर निकालना है तो पहला पद गुने पहला पद बट्टे दूसरा पद हो जाएगा। तो पहला पद कितना है, मान लीजिए x बराबर 2 और y बराबर 2 है, इसका मान लीजिए, या y बराबर 3 अगर हम मान लेते हैं, y बराबर 3 है तो x का मान है 2, तो 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 होगा, और y मान ये नीचे में y का मान हम रखेंगे सेकेंड में, तो 3 होगा, तो 4/3। उसके बाद यहाँ पर मिश्र या जटिल अनुपात जिसको हम कंपाउंड रेशियो कहेंगे, ये कंपाउंड रेशियो क्या होता है, तो कंपाउंड रेशियो जो होता है, कंपाउंड रेशियो इसका मतलब हुआ जैसे यहाँ पर अगर 2:3 और 4:5 और 2:2 अगर इस तरह से दिया हो, तो ये इसका पहला वाला लेंगे, ये इसका पहला वाला और ये इसका पहला, तो इस सब को गुना करके फिर ये अगला वाला एक ठो पद लेंगे, और फिर ये अगला वाला पद और ये अगला वाला पद लेकर के इसको हम काटने के बाद जो है इसका आंसर मिल जाता है, जो कि जटिल अनुपात का ये फॉर्मूला है। इस पर हम जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है, क्वेश्चन अब स्टार्ट यहाँ से हम करते हैं। देखिए यहाँ पर A/B बराबर होता है 2:3 और B अनुपात C बराबर 4:5, तो C और A का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको A, B और C इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद जो है A और B, A/B का मान कितना है, तो 2:3, और ये B और C का मान कितना है, तो B और C का मान है 4:5। अब इसको गुना कर देंगे तो 4 से 4 दूना 8 और 4 तिया 12 और 5 से 3 को, तो 5 से 5 तिया 15। अब C और A कह रहा है, तो C कितना होगा, C का मान 15 है और A का मान 8 है, तो 15:8 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है A/B इक्वल टू या बराबर 3:4, B
रेशियो C इक्वल टू 5:7 एंड C रेशियो D इक्वल टू 8:9, तो अनुपात A और D का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको चार ठो हमको A B, या नहीं तो इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं। इसको हम इस तरह से बना देते हैं, इसका A और D अर्थात AD बट्टे, देखिए यहाँ पर AB हम पहले ही बता चुके हैं कि अनुपात अगर रहता है तो ये बट्टा में होता है। बट्टा में इसको हम लिख सकते हैं, तो 3:4 और गुने B बट्टे C, तो ये 5:7 को हम बट्टा में लिख देंगे। उसके बाद गुना कर देंगे फिर C रेशियो D को, तो 8/9। अब इसको हम काटेंगे तो 4 दूना 8 होगा, 3 से 3 दूना 3 तिया 9। अब 3 तिया 9, तो A और D बट्टे इसका जो ऊपर वाला होगा 10 होगा और नीचे वाला 7 या 21 होगा। तो इसका आंसर 10/21 या 10:21 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है A रेशियो B इक्वल टू 3:5 और B रेशियो C इक्वल टू 2:3, तो ABC का मान क्या होगा। इसका इसी तरह से हम बना लेंगे जिस तरह से हमने पहले वाला क्वेश्चन को बनाया था। तो क्योंकि यहाँ पर 3 ठो मान निकालना, अगर 2 ठो निकालना रहता तो हम इसको बट्टा में करके इक्वल टू गुना करके हम निकाल लेते। तो 3:5 और 2:3, तो इसके लिए 3 से 3 दूना 6 कर देंगे, और ये 5 से 5 दूना 10, और ये 5 से 5 दिया 15। अब इसका आंसर 6:10:15, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है A रेशियो B 3 इक्वल टू 2:3 और B रेशियो 3 C इक्वल टू 5:6 और C रेशियो D इक्वल टू 3:4 हो, तो A B C D का मान A रेशियो B रेशियो C रेशियो और D रेशियो का मान ज्ञात करें। तो इसका जो होगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर 1 2 3 ठो दिया हुआ है। तो इसका A रेशियो B रेशियो C रेशियो D कर लीजिए। देखिए A और B का मान कितना है, 2:3 है, और उसके बाद जो है यहाँ पर B और C, तो B का मान 5 है, यहाँ पर B का मान 5 और C का मान 6, और C का मान 6, यहाँ पर C का मान 3 और D का मान 4, यहाँ पर C का मान 3 और D का मान 4 है। इसको हम गुना कर लेंगे, 5 से 5 दूना 10 होगा, 5 से 5 दिया 15, और ये 6 18, और ये 6 चौक 24, 10 रेशियो 15 रेशियो 18 रेशियो और 24 रेशियो। इसका जो आंसर हो जाएगा 10 15 18 24, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है x रेशियो y इक्वल टू 6:5, तो 5x + 3y रेशियो 5x - 3y इक्वल टू वाट इसका। तो इसका x और y का मान इसमें दिया है, तो x और y का मान अगर दिया है तो 5 और गुने x का मान कितना 6 हो गया और y का मान 5, तो 5 यहाँ पर ले लिए। उसके बाद ये x का मान कितना है, x का मान 6 है, और प्लस 3 का मान
और y का मान जो है, y का मान कितना है 5 है। फिर रेशियो, और ये 5 गुने 6 और माइनस ये 3 गुने 5। अब इसको हम गुना करके काट लेंगे। ये 6 5 गुना करके जोड़ लेंगे और घटाना पड़ेगा। ये 6 5 30 और प्लस ई 15 और रेशियो ई हो जाएगा 6 5 30 और माइनस 5 दिया 15 और ये 45 हो जाएगा। और रेशियो 15, 30 में से 15 को घटाएंगे तो 15 से 15 दिया 45 अर्थात 3:1 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 2a इक्वल टू b बराबर होगा 4 इक्वल टू b, 4b बराबर इक्वल टू 5c है। देखिए यहाँ पर होगा a का मान होगा, a का मान हो जाएगा इसका, a का मान हो जाएगा कितना, देखिए ये b का मान हो गया कितना, b का मान 2 हो जाएगा और a का मान 3। तो a और b यहाँ पर हमने लिख लिया और a का मान 3 है और b का मान 2 हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर b का मान 5 और c का मान 4 होगा और b का मान 4 और b का मान 5, b का मान 5 और c का मान 4 हो जाएगा। अब इसको हम गुना कर देंगे तो 5 से 5 दिया 15, 5 दूना 10 और ये 4 दूना 8 हो जाएगा और 15। अब इसमें कह रहा है 15:10:8, तो इसमें कह रहा है a और c का मान ज्ञात कर लेंगे। तो a और c का मान कितना, तो 15 a और c का मान, तो a का मान कितना होगा, a का मान 15 और ये c का मान कितना होगा, तो c का मान 8। तो इसका 8 आंसर होगा, जो कि डी आंसर होगा 15:8। नेक्स्ट क्वेश्चन में है यदि a प्लस b प्लस c रेशियो c प्लस a इक्वल टू 6:7 और 8 तथा a प्लस b प्लस c बराबर 14, तो c का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको सबसे पहले करना होगा, कहिए यहाँ पर अगर हम 2 अगर दे देते हैं तो सब दो ठो है। देखिए a 2 ठो है, यहाँ पर b, यहाँ 1 ठो a और यहाँ पर 1 ठो a, तो कहिए 2 ठो a है तो 1 ठो a बचेगा और ये 2 ठो b है तो 1 ठो b बचेगा। फिर 1 ठो c है तो 2 ठो c है तो 1 ठो c बचेगा, बराबर इस सब को जोड़ने के बाद कितना होगा, 8 7 15 और 6 21 हो जाएगा इसका इधर का रेशियो का जोड़। उसके बाद ये 2 और गुने a प्लस b प्लस c का मान कितना 14 है, तो इसमें 14 हम गुना कर देंगे और बराबर जो हो जाएगा 21 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 और ये कोष्ठ के बीच में गुना का रूप है, इसलिए 14 को गुना कर देंगे। उसके बाद इधर 21 है, 2 से काटे इसको 7 से काटेंगे तो 7 से 7 दूना 14 और 7 या 21 मतलब 2 दूना 4, ये 4 बट्टे इधर का 3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा इसका आंसर। 4/3 इसका आंसर नहीं, इसका आंसर अभी नहीं निकला है। 4/3 इसका निकल गया, क्या इसका आंसर अभी निकला है, ये a प्लस b प्लस c का इसका मान। उसके बाद जो है अगर a प्लस b का मान जो है, a प्लस b का मान इसमें कितना है, a प्लस b का मान इसमें कितना है 6 है, कितना है 6 है। अब 6 को यहाँ पर हम गुना कर देंगे, क्योंकि ये टोटल का मान निकल गया और टोटल का मान हमको नहीं पूछ रहा है, हमें केवल सिर्फ c का मान पूछ रहा है, इसलिए हम a प्लस b
को हम निकाल लिए बाहर, तो सी उधर बचा, तो इसको 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 और ये 4 दूना कितना होगा 8 होगा। और a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, तो 14 है। a प्लस बी प्लस सी का मान 14 और इसमें से 8 को घटा लेंगे तो 6 आंसर होगा, जो कि ये सी का मान होगा 6। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 6 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, यदि m का मान 15% इक्वल टू n का मान 20% हो तो m रेशियो n का मान कितना होगा। तो कहिए m गुने 15 बराबर n गुने 20/100 और ये 15/100, क्योंकि परसेंटेज में है इसलिए ये 100 कट जाएगा, क्योंकि इक्वल टू के साइड में रहता है तो भाग की क्रिया हो जाता है। इसके बाद जो है यहाँ पर 15 और 20 बचा, तो 5 से 5 दिया 15, 5 चौक 20। अब इधर कितना बचा, 5 से 5 दिया 15, तो 3m और इधर बचा 4n। अब ये n का मान हो जाएगा 3 और m का मान हो जाएगा 4, तो m रेशियो n का मान कितना 3 है और m का मान कितना होगा 4, अर्थात 4/3 इसका आंसर निकला, जो कि ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, x रेशियो y बराबर 7/3, तो x y प्लस x स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा आपको, यहाँ पर जो है आपको x और y, तो x का मान हो गया 7 और y का मान 3, तो 7 से 7 दिया 21, क्योंकि x और y है तो x का मान 7 और y का मान 3, तो 7 दिया 21 और प्लस y यहाँ कर y का जो मान है 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और बट्टे यहाँ पर हो जाएगा x का मान कितना 7, तो 7 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 21 + 9 बट्टे ये 49 में से 9 घट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है कितना 30 होगा, 21 और 9 30 और 30, 21 और 9 इधर 10 और 10 और 20 30 होगा ना, 30 और उसके बाद जो है 49 में से 9 घट जाएगा तो 40, तो ये 0 0 कट जाएगा, 3/4 हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है a/b और b/4 और c/7। तो a बराबर 3, b बराबर 4 और c बराबर 7 इतना होगा। a/3 है और b/4 है और c/7 है, तो a प्लस b प्लस c अर्थात ये तीनों का जोड़, तो 3 4 3 7 7 14 हो जाएगा। और इसमें c का पूछ रहा है, c निचला वाला है, तो ये c नीचे वाला हो गया, तो c नीचे वाला है तो नीचे वाला c का मान कितना है, c का मान 7 है, तो 7 से 7 दूना 14, इसका 2 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिश्र अनुपात के बारे में हमने बताया था। मिश्र या इसको जटिल अनुपात रेशियो भी कहा जाता है, या इसको कंपाउंड रेशियो भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ हमने क्या बताया था आपको कि यहाँ 2/3
उसके बाद 6:11 और 11:2 हमने इतना बताया था आपको। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये पहला वाला, ये पहला वाला और ये पहला वाला, ये पहला वाला इस सब को क्या करेंगे 2 गुने 6 गुने 11। उसके बाद ये अब सेकेंड वाला, ये सेकेंड है, ये सेकेंड है। अब इस सब को गुना 3 गुने 6 और 3 गुने 11 होगा ना, यहाँ पर 11 और गुने ये 2 हो जाएगा। अब इस सब को जटिल का मतलब यही हुआ कि जितना लिखा रहता है, देखिए इसमें अगर पहला 2 है, फिर इसमें पहला 6 है, इसमें पहला 11 है, तो जो पहला को सबसे पहले लेंगे, उसके बाद दूसरा वाला जो होगा फिर इस तरह से चलेगा इसका। तो इस तरह से हम जो है इसको क्या करेंगे, इसको सबसे पहले काटेंगे। 11 कट गया, उसके बाद 3 से 3 दूना 6 और ये 2 कट गया। उसके बाद जो है ऊपर में 2 बचा, नीचे में कुछ नहीं, तो 1 अर्थात 2 रेशियो इसका 1 निकला, जो कि ऑप्शन बी इसका आंसर होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इसमें कह रहा है तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात को हमने उधर जिक्र किया था। इसमें पहला पद गुने पहला पद गुने पहला पद गुने पहला बट्टे दूसरा, तो इसमें 12 गुने 12 बट्टे 12 गुने 12 बट्टे 24, मतलब 12 से 12 दूना 24, 2 से 2 छक्के 12, जो कि ऑप्शन में नहीं है दिया हुआ। तो इसका जो होगा आंसर, इसका 6 आंसर होगा। मान लीजिए इसको हम इसको ई में कर देते हैं, इसका 6 आंसर ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट हो गया मध्य अनुपाती क्या होता है। देखिए मध्य अनुपाती जो होता है, हमने देखा था कि इसका रूट अंडर मध्य अनुपाती का मतलब ए गुने ए इंटू बी था। तो ए इंटू बी जो था, तो ए का मान कितना है 6 है और बी का मान 24 है, तो 24 छक्के कितना होगा, तो रूट अंडर 24 छक्के कितना होगा 144। अब रूट अंडर में है तो इसका 12 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 12 गुने 12 तो 144, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 12, 14 और 24 का चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात का मतलब होता है, चतुर्थानुपात का मतलब ये हुआ, चतुर्थानुपात का मतलब हुआ सेकेंड पद गुने थर्ड पद बट्टे फर्स्ट। तो इसका हम क्या करें, इसको सबसे पहले ये सेकेंड स्थान पर 14 है तो 14 लिख लिए, थर्ड स्थान पर 24 है तो 24 को लिख लिया, फर्स्ट स्थान पर कितना 12 है तो 12 से 12 दूना 24, 14 दूना 28 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 5:8 बराबर 150 रेशियो x, तो x का मान कितना होगा। देखिए यहाँ पर 5:8 है और बराबर 150 है, तो इसको हम यहीं पर काट लेंगे। ये पहला वाला से कटेगा, हम पहले ही बता चुके हैं। और ये पहला वाला से पहला वाला, तो 15 दहें 5 से 30 5 6 150, यहाँ पर 30 होगा। अब जो है ये कटने के बाद ये पहला वाला जो रहता है वो दूसरे वाला का क्या होता है गुना हो जाता है, तो 30 चौका 30 अट्ठे हो जाएगा, 8 त्रिक 24, मतलब 240 जो है इसका x का मान हो गया, जो कि ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है यदि a बट्टे b बराबर 2/3 तो b बट्टे c बराबर 4, तो a प्लस b प्लस c का मान कितना होगा। तो
ए रेशियो बी रेशियो सी, तो यहाँ पर ए का मान कितना 2 होगा और बी का मान 3 होगा। इसका मान 2 और ये ए का मान हो जाएगा, ए का मान 2 और बी का मान 3, और यहाँ पर बी का मान 4 हो जाएगा और यहाँ पर सी का मान 5। अब इसको हम गुना कर लेंगे, 4 दूना 8 होगा और इससे हम गुना करेंगे तो 4 तिया 12, और इससे हम 5 को 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15। इसमें कह रहा है ए प्लस बी बट्टे बी प्लस सी, तो ए प्लस बी बट्टे बी प्लस सी, बी प्लस सी, बी प्लस सी, बी प्लस सी, तो हमने कितना निकाला था, देखिए 2 रेशियो 3 और ये 4 रेशियो 5, अर्थात ए बी और सी हमने लिखा हुआ था। 8 रेशियो 4 तिया 12 और 5 तिया 15। अब इसका कह रहा है कि ए और बी, ए का मान कितना है, ए का मान 8 है और बी का मान 12, और बट्टे यहाँ पर बी का मान 12 और सी का मान 15, अर्थात 12 और 8 कितना होगा 20, और 12 और 15 का मान कितना होगा 27, अर्थात इसका 20/27 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है x रेशियो y बराबर 3 रेशियो 4 है, तो 3 रेशियो 4 अगर दिया हुआ है तो इसको सबसे पहले क्या कर लेंगे, सबसे पहले इसको हम यहाँ पर देखेंगे कि 4 है और गुने x का मान कितना, x का मान 3 होगा और y का मान 4, तो 3 और प्लस 5 गुने y का मान कितना है 4 है, y का मान 4 है, और रेशियो 5 गुने x का मान 3, x का मान 3 और y का मान 4, तो माइनस 2 गुने y का मान 4। अब इसको हम गुना करेंगे तो 4 से 4 तिया 12 प्लस 5 चौक 20, रेशियो 5 से 5 तिया 15 माइनस 4 दूना 8, अर्थात इसका जो होगा 32, रेशियो 15 में से 8 को घटाएंगे तो 7 होगा। और इसको अगर हमको आंसर अगर इस तरह से अगर दिया हुआ है 32 रेशियो 7, तो हम इसी तरह से रहने देंगे। अगर हमको ऑप्शन अगर नहीं मिल रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये हम पहले ही बता चुके हैं कि जो रेशियो होता है वो उसको भाग के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो 32/7 होगा, जो कि ऑप्शन इसका बी आंसर होगा। तो थैंक यू, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आज आप सभी दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल। अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमको उससे मोटिवेशन मिलता रहेगा और इसी तरह से हम काम करते रहेंगे। थैंक यू, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है, लव यू ऑल।